के पलक्कड़ में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम ने देश भर में हलचल मचा दी है। जब उर्स के दौरान हाथियों पर आतंकवादी संगठन हमास के नेताओं के पोस्टर लहराए गए। इस घटना के बाद भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि यह सब राज्य में कट्टरपंथी तत्वों और देश विरोधी संगठनों को बढ़ावा देने की साजिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। भाजपा ने माकपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह इन गतिविधियों को अनदेखा कर वोट बैंक की राजनीति के तहत इन तत्वों को संरक्षण दे रही है। और क्या हर पार्टी ने सोच लिया है कि राजनीति का विरोध करना है? इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं कि क्या केरल में आतंकी संगठनों के समर्थन की यह खुली मिसाल लोकतांत्रिक मूल्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। 16 फरवरी को केरला के पलक्कड़ में मुस्लिम पीर त्रिकथला की मजार पर उर्स का आयोजन था। इसमें हजारों लोग थे। तभी हाथियों पर हमास के टॉप लीडर्स इस्माइल हानिया, यह सिनवार और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के पोस्टर नजर आए। इसके वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा ने राज्य में देश विरोधी साजिशें होने का आरोप लगाया है। भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्र ने कहा, यह सभी गतिविधियां वोट बैंक की राजनीति के लिए मौजूदा माकपा सरकार के समर्थन से की जा रही हैं। यहाँ देश विरोधी संगठन और कट्टरपंथी तत्व काम कर रहे हैं। केरल में सिर्फ भाजपा देश विरोधी और आतंकी गतिविधियों के खिलाफ है। बीजेपी का यह कहना गलत नहीं है। जरा सोचिए कितनी बड़ी बात है और ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है, तो पीठ पीछे तो क्या क्या होता होगा। पहले आपको बता दें हमास क्या होता है। हमास एक आतंकवादी ग्रुप है। भारत हमेशा से इसके विरोध में रहा है। और उर्स का मतलब है किसी सूफी संत की पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाला वार्षिक उत्सव। यह अरबी भाषा का शब्द है। उर्स की रस्में आमतौर पर दरगाह के संरक्षण या उस सिलसिले के मौजूदा शेख द्वारा निभाई जाती है। यह आतंकवादी गतिविधि केरला में उर्स के मौके पर ही हुई है। इस पूरे मामले पर भाजपा लगातार एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पर हमला कर रही है और बार बार बोल रही है हमें इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भाजपा उर्स में साजिश का आरोप लगा रही है। भाजपा नेता ने कार्यक्रम का एक वीडियो पोस्ट किया और कहा, एक साल पहले जब भाजपा ने केरल में एक रैली के खिलाफ चेतावनी दी थी जिसमें हमास नेता ने वर्चुअली भाग लिया था, तो एलडीएफ सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। वो हमास जिसके खिलाफ हमेशा भारत रहता है, उसका खुलेआम भारत में आयोजन में वर्चुअली प्रेजेंट रहना एक आतंकवादी गतिविधि को दर्शाता है। अब पलक्कड़ में उर्स महोत्सव में हजारों लोगों को मारने वाले आतंकियों का पोस्टर लगाया जा रहा है। इस्माइल हानिया और यह सिनवार की फोटो की हाथियों पर परेड करवाई गई, जहां एक कम्युनिस्ट मंत्री और एक पूर्व कांग्रेस विधायक भी मौजूद थे। क्या इनको जो हाल ही में बांग्लादेश में हुआ वो भारत में ही करना है? भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्र केरला के सीएम से लगातार जवाब मांग रहे हैं। वो पूछ रहे हैं क्या ये संदेश भेजा जा रहा है किसी को, पिनराई विजयन चुप क्यों है? उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो इस्तीफा दे और स्वीकार करे कि वह पूरी तरह से पराजन है। लेकिन पिनराई विजयन केरला के सीएम इन गतिविधियों पर चुप्पी साधे बैठे हैं। आयोजकों का दावा है कि यह फोटो आयोजन में हिस्सा लेने वाले कुछ ग्रुप्स द्वारा डाली गई थी। क्या भारत की सभी अपोजिशन पार्टी ने यह सोच लिया है कि देश के खिलाफ रहना है? अब खुद देखिए ना, भारत हमेशा इजराइल का समर्थन करता है, लेकिन कांग्रेस अपनी राष्ट्र विरोधी मानसिकता पर अड़ी रहती है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले प्रियंका गांधी वाड्रा की एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें उनके हाथ में एक पर्स था और वो फिलिस्तीन के समर्थन में था। मगर हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो पूरी कांग्रेस चुपचाप तमाशा देखती है। ओवैसी जो हमेशा से चाहते हैं कि भारत ऐसी गतिविधियों का समर्थन करे, इसलिए तो ममता बनर्जी का समर्थन करते नजर आते हैं, क्योंकि ये दोनों ही विशेष समुदाय के समर्थक हैं। और अब केरला में जो हुआ वो ये दर्शाता है कि कैसे ये पार्टी भारत के खिलाफ जाकर भारत को खतरे में डाल रही है। ये राजनीति के खिलाफ है, जहां भारत की सरकार लगातार बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रही है, वहां पर ये लोग भारत के विरोधी का समर्थन करते रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो केरला स्टोरी को बीजेपी का पीआर स्टंट बताते थे। ये पूरा मामला केरल में बढ़ती कट्टरपंथी और गतिविधियों और राजनीतिक दलों के रुख को उजागर करता है। हमास जैसे संगठनों के नेताओं के पोस्टर लहराना निश्चित रूप से सुरक्षित एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है। भाजपा ने इसे माकपा सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति बताया है, जबकि कांग्रेस और अन्य दलों की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं।
अब देखना होगा कि राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस पर क्या कार्रवाई करती है। क्या ये महज एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है या फिर वाकई केरल में कट्टरपंथी संगठनों की जड़ें गहरी हो रही हैं? लेकिन सवाल बड़ा है, क्या विपक्षी दल इसका जवाब देना जरूरी समझेंगे या फिर तमाशा देखते रहेंगे? फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आईऑन भारत पर।